हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आई एम अगेन सेइंग, अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए आपको मार्केटिंग की कौन कौन सी फाउंडेशन का पता होना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट या यूट्यूब या गूगल की कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर पेड कैंपेन चला देना या ऑर्गेनिक पोस्ट लगा देने से आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट नहीं बन जाते। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट बनने के लिए ज़रूरी है, बल्कि कंपलसरी ज़रूरी है कि आपको मार्केटिंग की फाउंडेशन का भी पता हो। मार्केटिंग की फाउंडेशन क्या है? मार्केटिंग की फाउंडेशन है कंज्यूमर। आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर की नीड, कंज्यूमर के पेन पॉइंट्स क्या है। अगर नीड नहीं है, कोई नई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, तो कंज्यूमर की उस प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड वांट्स क्या है, लाइक वो क्या चाहता है, आपने उसकी लाइफ को किस तरह सिंपल बना रहे हैं। आपको कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग होना मार्केटिंग की फाउंडेशन है, ठीक है। इसी से डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ड्राइव होती है। अगर आपको कंज्यूमर की क्लैरिटी नहीं है तो आई एम सर्टन कि आप अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या अगर आप अपने क्लाइंट के पैसे लगा रहे हैं तो आप उसको ज़ाया करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर की नीड क्या है, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, और जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बेच रहे हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, उसके यूएसपी क्या है। यूएसपी मीन यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस, ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बोलूँगा इस वीडियो के अंदर, आप इनको मेमोराइज कर लें। आप अगर किसी जगह पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या किसी भी क्लाइंट से आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो अगर ये जार्गन, मार्केटिंग जार्गन आप उनसे यूज करेंगे, देन दे हैव एन आइडिया कि यू आर अ सॉलिड, यू आर एन एक्सपर्ट डिजिटल मीडिया मार्केटिंग या मार्केटिंग प्रोफेशनल। यही एक फाउंडेशन है मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के लिए भी, ठीक है। आपको कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके नीड्स क्या हैं, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, और जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बेच रहे हैं, जो ब्रांड आप बेच रहे हैं, उसके यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस क्या हैं, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं। ब्रांड का कौन सा फीचर आपकी जो कंज्यूमर है उसके कौन से पेन पॉइंट को आंसर करता है, उसके कौन सा पेन पॉइंट, उसकी कौन सी नीड को फुलफिल करता है। जब कंज्यूमर की नीड और ब्रांड के यूएसपी मिलते हैं तो एक ब्रांडिंग आइडिया बनता है। उस ब्रांडिंग आइडिया की बेस पे आप पूरी कैंपेन डिज़ाइन करते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं डिजिटल मीडिया, मेरे पास एजेंसीज भी हैं, लाइक जो एजेंसी के साथ हम काम कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स भी आते हैं, जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स भी आते हैं, सो कॉल्ड मार्केटिंग प्रोफेशनल हमारे पास आते हैं कि जी मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया। उनको ब्रांडिंग आइडिया का पता ही नहीं होता कि ब्रांडिंग आइडिया बनाते कैसे हैं। जब आपका ब्रांडिंग आइडिया ही नहीं होगा आपके पास तो आप कैंपेन को डिज़ाइन किस तरह करते हैं। आई एम सो अमेज्ड, ठीक है। ब्रांडिंग आइडिया जब आपका बन जाता है तो आपकी पूरी कैंपेन उस ब्रांडिंग आइडिया के गिर्द घूमती है। ये नहीं कि आपकी एक पोस्ट अलग होगी, दूसरी पोस्ट अलग होगी। आप एक कैंपेन डिज़ाइन करते हैं जो कि एक ब्रांडिंग आइडिया की बेस पे होता है। और ब्रांडिंग आइडिया कैसे बनता है? कंज्यूमर की क्या नीड है और ब्रांड की क्या ऑफरिंग है, उसकी बेस पे ब्रांडिंग आइडिया बनता है, ठीक है जी। अगर आपको कोई भी चीज़ की डिटेल रिक्वायर्ड होगा ना तो मेरा नंबर गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड अगेन मैं थोड़ा एंगेज होता हूँ अपने टास्क पे, लाइक मैं मोस्टली वीकेंड पे ही रिप्लाई करता हूँ, ठीक है जी। आपको क्लैरिटी होगी कि कंज्यूमर की नीड क्या है, आपको क्लैरिटी होगी ब्रांडिंग आइडिया क्या है। ब्रांडिंग आइडिया की बेस पे आपने मुख्तलिफ पोस्ट बनाई, एक सीरीज में पोस्ट बनती हैं कि जी इस नीड की बेसिस पे, इस नीड को फुलफिल करने के लिए ब्रांड की ये फीचर है, तो उसकी बेस पे आपकी एक पोस्ट बन गई। इसी तरह कंज्यूमर की दूसरी नीड के ऊपर दूसरी पोस्ट बन गई। इस तरह एक पूरी सीरीज में पोस्ट बनती हैं, ठीक है। इसके बाद इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है बायर पर्सोना, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर पर्सोना। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंज्यूमर पर्सोना होता क्या है। कंज्यूमर की नीड, वांट भी कंज्यूमर पर्सोना के ही अंदर आ जाती है। ये एक बिगर आइडिया है, एक बिगर, जिसे कहते हैं ना, एक बिगर थिंकिंग पर्सपेक्टिव है कंज्यूमर पर्सोना, बायर पर्सोना। वो क्या होता है? कंज्यूमर पर्सोना है कि कंज्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फॉर एग्जांपल उसकी सोशियो इकोनॉमिक क्लास क्या है, एसएससी ए से बिलोंग करता है, बी से, सी से, या कहाँ कौन सी एसएससी से बिलोंग करता है। इसके बाद उसकी एजुकेशन क्या है, वो इंटरमीडिएट है, वो मास्टर्स है, वो पीएचडी होल्डर है, उसका जेंडर क्या है,
उसकी हॉबीज़ क्या है, वो मैरिड है, वो सिंगल है, उसके टच पॉइंट्स क्या है, फॉर एग्जांपल वो कहाँ पे आता है, कहाँ शॉपिंग करता है, कहाँ जाता है, कहाँ पे अपना फ्री टाइम पास करता है, वो कहाँ पे जॉब करता होगा, ठीक है, उसका अपना बिजनेस है, वो कहाँ ट्रैवल करता है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें आप कंज्यूमर के बारे में जान सकते हैं वो जान के आप लिख लें अगर आप स्टार्टिंग प्रोफेशनल हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको 10-12 साल हो चुके हैं, मसलन मुझे अप्रोक्सीमेटली 16 ईयर्स हो चुके हैं, तो हम कंज्यूमर का पर्सोना वैसे माइंड में बना लेते हैं और हम मुख्तलिफ ऑडियंस को वैसे बना लेते हैं। आप शुरू में कंज्यूमर पर्सोना बनाना शुरू करें, ठीक है। उसकी बेस पे आप विजुअलाइज करें कि ये फीचर्स अगर किसी बंदे में हो तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। उसकी बेस पे जब आप विजुअलाइज करेंगे देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू टारगेट योर ऑडियंस इन अ राइट वे। अगर आपकी टारगेटिंग ही खराब हो गई तो आई अश्योर यू कि आप सारे पैसे ज़ाया करेंगे। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट गलत बंदे को बेच रहे हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो उससे रिलेटेड ही नहीं है, आप उसको बार बार ऐड दिखा रहे हैं, वो उससे उसकी एसईसी से ही रिलेटेड नहीं है, उसके एस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं है, उससे किसी चीज़ से रिलेटेड ही नहीं है, आप बार बार उसको अपना ऐड दिखा रहे हैं, तो आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको टारगेटिंग करने के लिए, राइट अंदाज में टारगेटिंग करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए कंज्यूमर पर्सोना के ऊपर। आपको शुरू में कैंपेन बनाने के स्टार्ट में आप लोगों को कंज्यूमर पर्सोना बना लेना चाहिए, और मल्टीपल पर्सोनास भी बनते हैं, मल्टीपल कंज्यूमर ऑडियंस भी बनते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक ही बना दी, सम टाइम एक ही ब्रांड मल्टीपल फीचर्स मल्टीपल ऑडियंस के लिए फुलफिल करता है। फॉर एग्जांपल मेडिकैम है, ठीक है, किसी को फ्रेशनेस देती है, किसी की कैविटी ख़त्म करती है, इस वो मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। इस तरह कुछ ऐसे प्रोडक्ट होती हैं यूनिसेक्स भी, आप उसको मुख्तलिफ अंदाज में प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको मुख्तलिफ ऑडियंस क्रिएट करनी है। जब आप मुख्तलिफ ऑडियंस क्रिएट करेंगे देन आपको पता चलेगा कि कौन सी ऑडियंस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर आप सारी ऑडियंस इकट्ठी करके एक ही ऑडियंस बना के लगा देंगे तो आप उसको ऑप्टिमाइज ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंज्यूमर का पर्सोना की अंडरस्टैंडिंग आपको होना ज़रूरी है। तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए ये चीज़ मार्केटिंग की फाउंडेशन है। ये इट्स नॉट डिफ़िकल्ट कि आपको पता नहीं है, आप लाइक बाय सम हो, आप इंटेंशनली या इंटेंशनली करते होंगे, लेकिन ये कि इसको थोड़ा डॉक्यूमेंट किया करें। इस तरह की चीज़ों को जब आप अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करें, अपने नए क्लाइंट के साथ डिस्कशन करें, या अपने किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाएं, तो आप इस तरह के जार्गन को ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो, ये कंटेंट आपको फ़ायदेमंद होगा आपके मार्केटिंग से के कैरियर से रिलेटेड या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के कैरियर से रिलेटेड। अगर आपको कोई फीडबैक, कोई सजेशन, कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ये सीखने के बाद अगर आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड फेसबुक की बेसिक या एडवांस लेवल की एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड हो, गूगल सर्च ऐड, गूगल डिस्प्ले ऐड, यूट्यूब ऐड, फेसबुक की ऐड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, एसईओ कैसे करते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ के ऊपर मैं काम नहीं करता, ठीक है। शॉपिफाई, मैजेंडो और ई कॉमर्स के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म, इन सब से रिलेटेड कंप्लीट जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल लेवल की वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप वाकई में एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो टोटली फ्री वीडियो अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को देखें और डू शेयर योर फीडबैक, योर कमेंट विद मी एज वेल। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।